हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम अपना बीएस नेगी का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई है बीएस नेगी 5वां संस्करण का सिंगल लाइनर का। आज हम इसका देखेंगे सिंगल लाइनर। चलिए, पहला है हमारा, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो सबसे पहले की गई थी बेलाडोना की। ठीक है, किसकी की गई थी? बेलाडोना की। राज्य को घोषित किया गया है, राज्य को एक हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है गोपेश्वर में। कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर में। और गढ़वाल क्षेत्र में मैती बोलते हैं माइका को। मैती यानी माइका आंदोलन का सूत्रपात किया था कल्याण सिंह रावत ने। किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने किया था। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद सिंह रावत। गोविंद सिंह रावत। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है 6। राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6। पहला है कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी तथा गंगोत्री। ठीक है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है और बहुत अच्छे से समझा है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। देखिए, कॉर्बेट की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी और गोविंद की हुई थी 1991 में, 1991 में, है ना। देखो, लिखने पर ध्यान मत देना, मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुने और लिखें उसको। ठीक है, नंदा देवी की हुई थी 1982 में। ठीक है, और 1982 में ही फूलों की घाटी की भी हुई थी और राजा जी की 1983 में, गंगोत्री की 1989 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, तब इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं और सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1973 में। डेट आती है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। और फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? देखिए, फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है और सबसे नया है गंगोत्री। गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा था गंगोत्री। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जिला है चमोली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, है ना। और अगर हम देखें, सबसे बड़ा तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार, देहरादून। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, ये चंडाक है। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा, ये चंडाक है। चंडाक पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चमोली है ना। सर्वाधिक जो ऊसर भूमि पाई जाती है वो चमोली में पाई जाती है। और राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो नैनीताल है। राज्य में सर्वाधिक पर्वतीय भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है पौसे पौड़ी। राज्य में सबसे कम पर्वतीय भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है रुद्रप्रयाग। सबसे कम पर्वतीय भूमि जो है वो रुद्रप्रयाग में है। और राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। सर्वाधिक चारागाह चमोली और सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है टिहरी। ब्रिटिश काल का पहला यानी एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। ये हुआ था 1815 में। कब? कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ए गार्डनर के नेतृत्व में किया था। ठीक है,
ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि बंदोबस्त है वो विकेट बंदोबस्त है, ठीक है, ये विकेट बंदोबस्त है। और जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1960 से 64 में हुआ था। आगे देखते हैं, ऊपरी गंग नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिद्वार है, हरिद्वार में, ठीक है। ये 1842 से 54 तक इसका निर्माण हुआ था। राज्य में सेब का पहला जो बागान लगाया गया था वो 1925 में हरसिल क्षेत्र में लगाया गया था। और राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती की जो शुरुआत की गई थी वो 1830 में की गई थी। और राज्य में राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता था उत्तराखंड टी नाम से, ठीक है। उत्तराखंड में जो चाय का विक्रय होता था वो उत्तराखंड टी नाम से होता था। राज्य में दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड नेम से, है ना, ये आंचल ब्रांड नेम से दूध आता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के अमूर्त धरोहर हम देखेंगे रामायण उत्सव 2009 में और हरिद्वार कुंभ मेला 2017 में, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूर्त धरोहर हैं नंदा देवी 1988, फूलों की घाटी को 2005 में। चलिए, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी 2003 में, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए उदय का 3 है ना, तो 2003 में उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। और गढ़वाली शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार है मौला राम, ठीक है। मौला राम बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे, है ना। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र जो है वो नैनीताल में है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश, मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में हुई है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 2007 में। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र जो है वो हमारे ढोल और दमाऊ हैं। और राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। और राज्य की जो पहली सफल फिल्म है ना वो घर जवां है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, राज्य की पहली सफल फिल्म जो है वो घर जवां है। आगे इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिल्मों के प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद गठित किया गया था 2016 में, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी 2015 में। और फिल्मों के प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था 2016 में। राज्य का पहला म्यूज़िक वीडियो एल्बम जो है वो झुम्पा है, ठीक है। ये झुमका हो गया, इसका झुम्पा है, ठीक है, झुम्पा, ठीक है। आप इसको सही कर लेना। और किस त्योहार की रात में भेला खेला जाता है? ये भेला है, ठीक है, भेला नृत्य, यानी दीपावली की रात को, ठीक है। किस त्योहार की रात में भेला नृत्य खेला जाता है? तो दीपावली की रात को। घी संक्रांति यानी ऑलगया इसको बोलते हैं, घी संक्रांति मनाया जाता है सितंबर के मध्य में, ठीक है, सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवा का त्योहार कहा जाता है मकर संक्रांति को। किसको कहा जाता है? मकर संक्रांति को। आगे हम देखेंगे आषाढ़ी कौथिग, ठीक है। आषाढ़ी कौथिग बग्वाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये आषाढ़ी कौथिग बग्वाल मेला है, ये देवीधुरा चंपावत में लगता है। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पहले तो फल फूलों से खेला जाता है, उसके बाद इसमें पहले पत्थरों से खेला जाता था ये त्योहार, है ना, मेला। चले, लड़ीधुरा मेला ये बाराकोट चंपावत में लगता है। थल मेला पिथौरागढ़ बालेश्वर मंदिर। झंडा मेला देहरादून, ये गुरु राम राय के जन्मदिन पर लगता है। इनके राज्य में जो कुंभ मेला लगता है ना, राज्य में कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, और वह भी 12वें वर्ष में लगता है ये कुंभ मेला। गोचर मेले की जो शुरुआत हुई थी ये 1943 में हुई थी, 1943 में बरनेडी द्वारा किया गया था चमोली में, ठीक है। चलें,
हरियाली जो हरियाली पूजा मेला, हरियाली पूड़ा, ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला जो मनाया जाता है, ये नौटी में मनाया जाता है, नौटी चमोली में हरियाली पूड़ा मेला। अनूठी उत्सव या मक्खन या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। यहाँ पे स्किन प्रशिक्षण भी दिया जाता है दयारा बुग्याल में। हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। और शहीद दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को सल्ट कुमार में, ठीक है, सल्ट खुमाड़ में इसको मनाया जाता है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा जो है वो नंदा देवी राजजात यात्रा है। और नंदा देवी राजजात यात्रा को हमने कहानी की तरह पढ़ा है, आप उसको ज़रूर देखें। नंदा राजजात यात्रा जो कि नंदा जी या पार्वती जी के विदाई की यात्रा है, ये कासवा गांव से होमकुंड तक की इसकी दूरी है 280 किलोमीटर। और नंदा राजजात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है? तो ये रही है चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की, ठीक है, चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की। नंदा जी के इस विदाई यात्रा में आगे आगे जो चलता है वो 4 सींगों वाला मेढ़ा यानी बकरा चलता है, ठीक है, 4 सींगों वाला मेढ़ा यानी बकरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया था 1884 में, रामपुर से काठगोदाम तक, है ना। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन जो है वो काठगोदाम, नैनीताल व कोटद्वार पौड़ी। जो बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल है काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार पौड़ी। काठगोदाम को कहते हैं कुमाऊं का प्रवेश द्वार और कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। चल, और छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है टनकपुर चंपावत। राज्य में सबसे लंबा जो रनवे है दून यानी जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का है। हवाई अड्डे भी मैंने पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। पहला जो हवाई अड्डा है गोचर, चमोली, जॉलीग्रांट, देहरादून और चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, गोचर, चमोली, पंतनगर का फूलबाग, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे छोटा रनवे जो है वो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का है। चलो, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। और टिहरी डैम का आधिकारिक नाम वो स्वामी रामतीर्थ सागर है और स्थानीय नाम है सुमन सागर। आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, स्थानीय नाम है सुमन सागर। वर्तमान में उरेडा का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। उरेडा का मुख्यालय कहाँ पे है वर्तमान में? देहरादून में। राज्य में वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है वो काशीपुर में है। और एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह यानी सेंचुरी पेपर बल्ब एंड बोर्ड मिले हैं, ये लाल कुआं नैनीताल में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है, पेपर एंड पल्प बोर्ड। चलिए, राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी काशीपुर में 1936 में। वैसे तो उधम सिंह नगर काशीपुर के किच्छा में आता है, किच्छा, बट इसमें काशीपुर दिया है, तो आप देखें जो भी आए काशीपुर या किच्छा दोनों में से एक लगा देना। और कब हुई थी? 1936 में। और राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति लागू की गई थी 31 जनवरी 2015 को। राज्य में प्रथम बार निवेश सम्मेलन यानी डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय जो है वो हल्द्वानी में है। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी। और उत्तराखंड का प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद जो है वो रुड़की हरिद्वार में है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। आगे देखते हैं, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है वो देहरादून में है। और राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुधोवाला देहरादून है, सुधोवाला देहरादून। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये देहरादून में है। राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट जो है वो
देहरादून में है। और राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी। ई वे बिल से 20 अप्रैल 2018 को, ठीक है। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1960 में हुई थी और जीबी पंत नाम जोड़ा था 1972 में, ठीक है। जीबी पंत नाम जोड़ा था 1972 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इसकी स्थापना काशीपुर उधम सिंह नगर में हुई थी 2011 में, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको याद रहता है एम्स कहाँ पे, ऋषिकेश। और राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विद्यालय जो है वो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है घोड़ाखाल, ठीक है, घोड़ाखाल नैनीताल 1966। इसकी स्थापना जो है 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों, ठीक है, पहेलियों को क्या कहा जाता है? पहेलियों को आड़ा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आड़ा कहा जाता है। और गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है गोरखवाणी, जो सुदर्शन शाह द्वारा रचित है। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं गंगादत्त उप्रेती। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्र केंद्र देहरादून में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है वो देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल 1976। 31 मार्च 1976 कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। नैनीताल 31 मार्च 1976, पौड़ी में भी 31 मार्च 1976। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना नैनीताल में हुई थी वो 1916 में हुई थी, मझेड़ा में। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है वो रानीखेत अल्मोड़ा में है। और गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम जो है वो उत्तरकाशी 1965। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना भी नैनीताल में हुई थी। और पंडित नैनसिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र जो है वो मुंशियारी पिथौरागढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में है। और उत्तराखंड की राजकीय तितली का जो संशोधित नाम है वो वूली वेडेंट, ठीक है, वूली वेडेंट पीकॉक है, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे वूली वेडेंट पीकॉक। जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखें, बाकी और उस पर ध्यान ना दें, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बट एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें। वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम जो स्थित है वो रोशनाबाद हरिद्वार में है, ठीक है। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ जो किया था वो दुर्गादत्त जोशी ने किया था, दुर्गादत्त जोशी। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग जो थी वो प्रजातांत्रिक शासन की थी, ठीक है, प्रजातांत्रिक शासन की थी, प्रजातंत्रात्मक शासन की। और वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना जो वन संग्रहालय है वो देहरादून वन संग्रहालय है। 1914 में इसकी स्थापना हुई। कालू मेहरा ने एक संगठन बनाया था 1857 में, क्रांतिवीर नामक इन्होंने संगठन बनाया था, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और
वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना। आगे आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो।